हेलो गाइस, मैं हूं वैम्पायर और ये है ओशन हिंदी गेमिंग चैनल। और आज ये गेम प्ले वीडियो नहीं है। आज हम इसमें बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जो कि आपके गेम प्ले को सुधारने के लिए बहुत काम आने वाली है। तो बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो टिप नंबर 1 है इंस्टेंट अटैक। सबसे पहले कोई गन ढूंढो और जैसी कोई ढंग की ऑटो या फिर बस्टर्ड गन आपको मिल जाए तुरंत सामने वालों पर रश कर दो। ये मत देखना कि मुझे और गन ढूंढनी है, जितनी जल्दी हो सके तुरंत से तुरंत सामने वालों पर रश करना पड़ेगा। इससे उन पर टाइम नहीं मिलेगा तुम पे ध्यान देने का और तुम जल्दी जल्दी उन्हें लिपेट सकोगे। अब अच्छी टाइमिंग का पबजी पे क्या वैल्यू है आप ये खुद देख लो। अब यह सिचुएशन इसलिए कंट्रोल में आ गई क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए कोई भी गन उठा के तुरंत रस मार देता। अगर मैं रस नहीं मारता शायद मेरा टीममेट अब तक तो लुढ़क चुका होता। ध्यान रखो, जितनी जल्दी हो सके गन ढूंढो और तुरंत अटैक करो। अब ये भी देख लीजिए। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ना मेरे पे हेलमेट है ना मेरे वेस्ट है, मैंने सिर्फ ऊँची उठाई है और ऐसे ही सामने वालों पे भी पूरा सामान नहीं है। तो यहाँ मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि आधे बंदों पे गन होगी आधे पे नहीं होगी, जिससे मैं आसानी से स्क्वाड तक क्लच कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है यूज़ द कवर। हमें तो कोई भी फाइट किसी दीवार के पीछे या किसी पत्थर के पीछे या फिर रिच के नीचे ही करें और कोशिश करें कि सामने वाले को आप पे एंगल ना मिल पाए। जो तो कवर का यूज़ करना तक नहीं आता, वो लोग कवर में खड़े तो होते हैं लेकिन फिर बाद में खिड़की से पीक लेंगे और पीक पे ही रह जाएंगे। ये नहीं कि 2 गोली मार के तुरंत अंदर जाए, वो चाहते हैं पूरा बंदा फिनिश कर। जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले बंदा नॉक करके छोड़ो, फिर बंदे पे फेलो, फिर बंदा नॉक करके छोड़ो, क्योंकि उसका टीममेट जब आपको पीछे से अगर होगा तो अपने टीममेट को कवर देने के चक्कर में वो सूझ जरूर होगा। अब आपको दिखाएंगे कवर के फ़ायदे। ये देखो कवर को कैसे यूज़ करना है। कवर में आ गए, सेकेंड नॉक, कवर में आ गए, थर्ड बंदा भी दूर है तो मैं जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन चेंज करूँगा, क्योंकि अगर मैं वहीं रहा काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मेरे पे नेट आएगा। अब नॉक को छोड़ दो और फोकस करो थर्ड बंदे पे। तो यहाँ पे इजीली मैंने बिना कोई डैमेज खाए 3 बंदे खत्म कर दिए। चौथा बंदा तो वह था ही नहीं, मैंने चौथे का नंबर लगा ही देता। और हाँ, जब भी लूटो स्मोक करके लूटो, चाहे तुम कितनी भी स्क्वाड खत्म करके बैठो, ये कहीं ना कहीं बंदे आपको जरूर देख रहे होते हैं। और एक बुरी आदत बना लो स्मोक को ग्रेनेड उठाने की। कम से कम 4 सस्ते ग्रेनेड, 4 सस्ते स्मोक, चाहे पड़े ना पड़े, आते हो ना आते हो, उठा के रखो ताकि आगे काम आए। कभी बार कुत्ता भी लग जाता है। तो अब बढ़ते हैं भाई लोग टिप नंबर 3 के अंदर। इसमें हम बात करेंगे हीलिंग प्लस डिफेंस के बारे में। मान लो कि आप 1 HP हो, अगर आपके पास क्लोज में कोई बंदा है जो आपके लिए रिस्की है तो पहले हीलिंग छोड़ दो, पहले उसी को निपटाओ। जैसे कि यहाँ सिचुएशन में है, बूस्ट को हमेशा मारते रहो। आपने 1 HP पे पूरा बंदा ढिला दिया और उसके दूसरे टीममेट को भी डरा के भगा दिया। इस मैच में जरूरी नहीं है आपकी हेल्थ पूरी हो, आप 1 HP पे भी 4-4, 3-3 बंदे ढिला सकते हैं अगर आप ढंग से कवर लेके खेल रहे हो और आपका लक अच्छा हो तो। और बात करें अगर बूस्टर की, तो भाई साहब एंगल में इतने बूस्टर पड़े होते हैं, फ्री के होते हैं, कोई पैसे नहीं देने पड़ते उसे। जितना बूस्ट मारोगे उतना आपका फ़ायदा रहेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी फाइट ले रहे हो तो बूस्टर लगाते रहो। जरूरी नहीं है कि 75 से कम होने पे आपको बूस्टर लगाना है। आप 100% हेल्थ होने पे भी बाद भी बूस्टर का यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और काफ़ी फ़ायदे हैं उसके। अपने मैच में जब भी फाइट हो, सस्ते नशे के इंजेक्शन लगाना मत भूलना, बूस्ट मारना मत भूलना, वरना मैच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। एंगल कहीं से मिले, 1% ही क्यों ना हो, कुछ भी बंदे का शरीर का हिस्सा दिख रहा हो, गोली चलाते रहो, रोटेट करते रहो, मूवमेंट करते रहो। और मेरे पहले स्टेप की बात, जैसे कि कवर में रहना, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, बार बार झुक रहा हूँ, इस कवर को ज़्यादा ध्यान रखना है। कवर बार बार लेना है और इस जगह पे तो कवर ढंग से मिलता ही नहीं, खोपड़ी आपकी फिर भी दिखती रहेगी चाहे आप बैठ ही क्यों ना जाओ। ये मैंने ऐसे एंगल से बहुत बंदे मारे हैं। तो जब भी आप इस मकान में हो तो ध्यान रखना, लेट के ही काम करना। बार बार फाइट लो लेट जाओ, फाइट लो लेट जाओ, सामने वालों को मौका नहीं मिले तुम्हें ख़त्म करने का।
और हाँ, हमेशा जोन का खास ध्यान रखो, क्योंकि जोन एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाली पूरी स्क्वाड को वीक तक कर देती है। जैसे कि देखो यहाँ पे इनके साथ होगा, ये स्क्वाड पूरी की पूरी जोन से बाहर थी, हमने सिर्फ गाड़ी से चलते इसकी आवाज़ सुन ली थी, तो इस चक्कर में हम यहाँ रुक गए थे। और अब देखो क्या होगा। अब आप देखो जोन का बेनिफिट, कैसे कीड़े मकोड़े की तरह कूद कूद के बाहर आएंगे। और हाँ, कभी भी रैंडम टीममेट, जैसे मेरा एक रैंडम टीममेट देख रहे हो, इसके जैसे सीधे खड़े नहीं होना है, वरना देखो इसके साथ अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है। कोई नहीं आता, चारे का काम हो गया। ट्रिक का यूज़ आप सामने वालों पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई बंदा पीक नहीं ले रहा है या पीक देना नहीं चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है, अपने किसी टीममेट को चारा बना के 2 मिनट के लिए खड़ा करो और पीछे से पेल दो। पर अगर बाई चांस आप सोलो हैं तो इस तरह की गलती तो बिल्कुल मत कर देना, कभी नॉक बंदे के चक्कर में लगो और दूसरा बंदा पेल जाए। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में आपको बताऊंगा कि कार की क्या वैल्यू है और साथ ही साथ जोन का कैसे यूज़ करें। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप अपनी कार के बलबूते किल भी निकाल सकते हैं और मैच भी जीत सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी जोन में रहना, और दूसरी बात एक अच्छा कवर होना, जो कि आपको कार बड़ी आसानी से दिला देगी। अगर खुले से जाओगे ना तो आपको कवर मिलेगा, और दूसरा आप रास्ते में पिल भी सकते हो अगर किसी की नज़र में आ रहे हो तो। बाकी आपके नसीब की बात है कि आप नहीं दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी ने देख लिया, ज़्यादातर लोग देख लेते हैं छोटी जोन में, तो कार बहुत काम आती है सांप को मारने में भी और आपको अच्छा कवर दिलाने में भी। और हाँ, अगर आपके पास कार है भी तो उसे किसी ऐसे टीममेट के हाथ तो बिल्कुल मत दे देना जो कि रैंडम हो, या फिर उसे कार चलानी ना आती हो, जो कि बंदों के बीच में जाकर चढ़ दे, क्योंकि कार खतरा भी बन जाती है कभी कभार। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इससे आपको सिर्फ इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको कवर दिलाएगी, इससे आप बंदे पेल पाएंगे, और दूसरी बात ये रहेगी कि आप सांप से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ा मेन टॉपिक, ये आपको जोन में पहुँचा देती है इंस्टेंटली, बाकी बंदों से बचा के। खास करके अगर ऐसा टीममेट हो तो सही बताऊं तो मुझे आगे जाना था, और यहाँ पे एक बगी उधर खड़ी थी और सामने ही बंदे थे, और यहाँ गाड़ी का क्या हाल हो रखा है आप देखो। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास भी कार होती तो शायद हम सामने जल्दी रस मार सकते थे, पर हमें क्या कर सकते हैं, अब आराम आराम से जाना पड़ेगा, वो भी रिस्क लेके, क्योंकि उधर बंदे हैं जैसे आप दिख रहे होंगे, बाहर बगी वो खड़ी है, उधर भी 2 बंदे आराम से लेटे होंगे और 8 बंदे लाइव है, तो सिंपल वाले घास में कोई हो सकता था, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो एक जा रहा है। तो चलो भाई अब चलते हैं पैदल ही, गाड़ी को कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो थे कार के बेनिफिट, आपको आगे के बारे में बताता हूँ। तो भाई लोग अब बात करता हूँ मैं लास्ट टिप और सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टिप्स, टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 होगी लास्ट जोन सर्वाइवल पे। इसमें मैं आपको कई सारी बातें ध्यान में देने वाली बताऊंगा। देखो भाई साहब, मैच के 2 हाथ पैर होते हैं। पहला स्टार्टिंग, जिसमें हमें ज़्यादा किल निकालने होते हैं, और सेकंड जो होती है एंडिंग, जिसमें हम ज़्यादा कुछ करते हैं चिकन डिनर और सर्वाइवल के बारे में। तो इसमें मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि हम सर्वाइवल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा छुप के खेलें और ज़्यादा ध्यान रखें कि आपकी लोकेशन रिवील ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नेट मॉली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जहाँ बंदा दिखता है, यहाँ लगता है आपको उसने आपको देख लिया, तो फटाफट उसको पेलें, और लगता है कि बस कवर और कुछ खास है नहीं तो स्मोक का इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने अभी ये किया, जो पिक लेके पेला है, वो गलती बिल्कुल ना करें। मैंने इसलिए करा कि मेरे बगल में टीममेट था जो मुझे रिवाइव दे सकता है। कभी कभार सिचुएशन नहीं हो जाती, लास्ट जोन तक आप सोलो बच जाते हैं, तो खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना करें कि बोल्ड एक्शन के सामने अपना हेड दे रखा है। और हाँ, जैसे ही नॉक हो, बंदा रिवाइव होने से पहले रस मार दो। अगर फिर भी अगर आप रिवाइव होने से पहले रस नहीं मार सकते तो उसके हील करने से पहले तो रस मार ही दोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेट करता हूँ और उसके बाद अंदर घुसता हूँ।
वो नेट में मैंने फिर से एक बंदा फिर से नॉक कर दिया भाई। तो देखो अगर मैं यहाँ रस नहीं मारता तो शायद ये बंदा फिर रिवाइव होकर हील होकर दोबारा जोन में घुस जाता और यहाँ कहीं सांप बन जाता, मेरे लिए दिक्कत बन जाता। क्योंकि देखो सांप का चक्कर मौत से टक्कर, सिंपल सी बात है। हाँ, रस करते समय एक चीज़ का पहले ध्यान रखें कि आपके टीममेट आसपास होने चाहिए, क्योंकि अगर टीममेट आसपास नहीं है तो आपको पीछे से कवर कोई नहीं देख पाएगा। बाई चांस तुक्के से भी आप नॉक हो गए या फिर आपके टीममेट नीचे से नेट डाल रहा है तो उसे पहले बता दो कि भाई मैं ऊपर रस करने जा रहा हूँ, तो वो नेट ना करे। तो इससे हेल्प ये होगी कि आप नेट से नॉक नहीं होंगे, क्योंकि अगर कई बार सिचुएशन हो जाती है, मैं भी फंस चुका हूँ कि भाई सब बंदे नेट कर देते हैं और हम ऊपर चले जाते हैं, नॉक हो जाते हैं, बाद में सामने वाला एनिमी तरस नहीं दे पाता कि भाई इसके टीममेट से नॉक हुआ है तो उसे छोड़ दो, रिवाइव होकर वापस आ जाएगा। सीधा पेटी बनती है भाई बिना किसी वजह के, और ये सबसे बुरा लगता है। और अब बात करेंगे लास्ट जोन में सबसे खास, जो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि लास्ट जोन में होना, चाहे मकान में हो या फिर खुले ग्राउंड में, सांप तो आपको हमेशा मिलेंगे। तो ये जहरीले सांप देखो अभी कितना डसेंगे, मैं तुक्के से बच गया। अगर स्नेक को हराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप पे एक हाई ग्राउंड होना चाहिए। अगर हाई ग्राउंड नहीं है तो नेट का इस्तेमाल करो, फिर कुछ नहीं कर सकते। क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई साहब बहुत जहरीला सांप गया इधर को। किधर को आया भाई साहब, किधर को? मैंने बहुत सांप मारे, मैं मारूंगा। इधर को आया भाई साहब, जिंदे सांप इधर को। ठीक ठीक है, मैं मार के आता हूँ। तो भाई लोग आपको मैं एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, इसमें होगा M4 प्लस स्नेक इज इक्वल टू सुअर। अब भाई साहब आपको पता है M4 इतनी बीस्ट गन है कि मतलब अच्छे सांप को सुअर बना देगी ये। ओ आई एम सॉरी, थोड़ा बाहर निकल गया। रिस्पेक्ट देनी चाहिए इनको भी, स्नेक है भाई साहब, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इन गरीब जरूरतमंद लोगों को देख, न इनके पास सर छिपाने के लिए जगह है और ना ही अंग छिपाने के लिए कपड़ा। पिक्चर तो अपनी वैसे ही बल्ली मांग रही थी। देखो भाई लोगों, इसमें मैंने सिर्फ वही वीडियो में डाला है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जितना मेरे को इतनी नॉलेज थी मैंने सिर्फ वही बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बाकी लोगों में भी शेयर कर देना। और हाँ, बंदों से दूर भागना छोड़ दो, जितना हो सके उतनी फाइट लो। अगर आपको कुछ वाकई में सीखना है तो रैंक पुशिंग पे ध्यान मत दो। अगर आपको कुछ नहीं सीखना कोई बात नहीं, 3 सीजन जाएंगे, 4 सीजन जाएंगे, पर आप सीख जाओगे।